रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना। सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है। तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना। सूरज रे जलते रहना। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना। सदा हंसते हुए तपना अगन में। किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। तू जल रे, परवाह न कर प्राण की, ये भी है एक लीला भगवान की। सूरज रे जलते रहना। सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं। करोड़ों आंगन में है अंधेरा। अरे जब तक ना हो घर घर में उजियाला, समझ ले ये अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना। सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना। अंग्रेजी में कहते हैं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक द सन। यदि सूरज की तरह विश्व को प्रकाशित करना है, यदि सूरज की तरह विश्व को रोशन करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तुम्हें खुद सूरज की तरह जलना पड़ेगा। भले ही अंग तेरे भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है यही तेरे भाग में। क्या लिखा है भाग्य में? कि तेरा जीवन रहे आग में। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगन में है अंधेरा। अरे जब तक ना हो घर घर में उजियाला, समझ ले अधूरा काम तेरा। किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। क्या है ये जीवन? ज्वाला का एक भवन, ज्वाला भवन, द हाउस ऑफ फायर। जिन्हें विश्व कल्याण करना है, उन्हें जलना होगा, तपना होगा, पीड़ा सहन करनी होगी, क्योंकि मार्ग कठिन है। जिनका कल्याण कर रहे हैं वो अंधेरे में, और वो कल्याण चाहते ही नहीं। और जो उनका कल्याण करना चाहते, उन्हें वो अपना शत्रु समझते हैं, मित्र नहीं। इसलिए कार्य बड़ा मुश्किल है। तो जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। सूरज रे चलते रहना। आनिक भट्टी का आज का 54वां दिन। यात्रा लंबी है, मार्ग बहुत नाजुक है। सफलता असफलता होती रहेगी, परंतु आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। सुबह की साकार मुरली। यहां भीड़ का कायदा नहीं है। यहां
भीड़ का कायदा नहीं है। अगर भीड़ मच जाए तो तुम पढ़ नहीं सकोगे, इस यात्रा में तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। अगर सारे ही ब्राह्मण प्राणी की यात्रा में आ गए तो गुप्त वेश में सारा कार्य चलता रहेगा। सुबह की साकार मुरली। भीड़ का कायदा यहां नहीं है, गुप्त वेश में सारा कार्य चलता रहेगा। भट्टी चालू ही और भट्टी पूरी भी हो जाएगी। खबर तक नहीं चलेगी किसी को चालू कब हुई थी और पूरी कब हुई, और उसमें था क्या। इतनी गुप्त है। कुछ तो था, पर क्या था पता नहीं। तो आज का सामान 5 जनवरी 2023। मैं रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने वाली आत्मा हूं। चिंतन, वृत्ति से वाइब्रेशंस कैसे फैला सकते हैं। योगाभ्यास, व्यर्थ के वाइब्रेशन से परे समर्थ स्थिति में स्थित हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन। अपनी पावरफुल वृत्ति रूहानी वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को सतोप्रधान बनाने का अभ्यास करें। तो आज सारे दिन भर के लिए कौन सा कार्य है। व्यर्थ के वाइब्रेशन से परे समर्थ स्थिति में स्थित हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन। अपनी पावरफुल वृत्ति, पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को सतोप्रधान बनाने का अभ्यास करें। यह आज का कार्य है। सूर्य क्या बनना है। मास्टर सूर्य, तू जल जल के यहां किरणें लुटा रहे। किसी आदर्श के हित प्रभु ने भेजा है तुझे ज्वाला के भवन में। अंग तेरे भस्म हो जाए, तू जल जल के यहां किरणें लुटा रहे। मास्टर ज्ञान सूर्य बन। अपनी पावरफुल वृत्ति रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को सतह प्रधान बनाने का अभ्यास करें। तो यह है आज का कार्य। मैं रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने वाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं व्यर्थ को समाप्त कर रूहानी वाइब्रेशंस, रूहानी वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने वाली आत्मा हूँ। संसार बहुत ज्यादा दुखी है। सुबह की साकार मुरली। यह गीत भक्तों ने गाया है। पुकारते हैं, अंधेरे से उजियारे में ले आओ। भक्तों की पुकार है। विपदा पड़ी है, विपदा भक्तों पर भीड़ पड़ी, इसलिए कार्य चालू रहे, परंतु गुप्त वेश में। 8 जगह बैठकर इसका अभ्यास करना है। और 8 प्रकार के अभ्यास। सबसे पहला स्थान है भ्रुकुटी। मैं कहाँ बैठी हूं। भ्रुकुटी में बैठकर क्या कर रही हूं। किरणें फैला रही हूं। तो जल जल के यहां किरणें फैला रहे। भले अंग तेरे भस्म हो जाए। जगत कल्याण में अभी देर है। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक, कब तक करना है ये, जब तक सारे विश्व में प्रकाश नहीं हो जाता। और संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है। सुबह की साकार मुरली। संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है।
ब्राह्मण धर्म की आत्माएं जो देवता थे वही सबसे ज्यादा दुखी है। जो देवता थे वही सबसे ज्यादा दुखी है। सबसे पहला स्थान जहां बैठकर किरणें फैलानी है वो है भ्रुकुटी। मैं आत्मा, मुझसे किरणें फैल रही है। फॉरहेड। दूसरा स्थान मधुबन। चाहे विश्व के किसी भी कोने पर हो, परंतु ये सोचना कि मैं कहाँ हूं, मधुबन टीवी स्टेशन पर, और यहां से सारे विश्व में किरणें फैला रही हूं। चाहे साकार में हो या आकार में, स्थूल में या सूक्ष्म में, इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। संकल्प मैं मधुबन में हूं और मुझसे क्या हो रहा है, किरणें फैल रही है। संकल्प, संकल्प से ही सब कुछ करते थे लोग। जीवन भर तपस्या करते थे और फिर कोई असुर आता था और कोई विपदा खड़ी करता था और कहता था उस ऋषि से या उस योगी से कि मुझे तुम्हारे जीवन भर का तपोबल चाहिए, तो ही मैं भला चीज कर दूंगा, नहीं तो नहीं। तो ऋषि क्या करते थे, हाथ करके थे, संकल्प करते थे, मेरे जीवन का अब तक का जो भी तपोबल है मैं तुझे प्रदान करता हूं। तो संकल्प मात्र से उनका अब तक किया हुआ सारा तप, सारी तपस्या का बल किसी और को चला जाता था। फिर शुरुआत से बैक टू स्क्वायर वन, फिर से चालू करो सब तपस्या। तो तपोबल कैसे देते थे, संकल्प से। संकल्प में बहुत ऊर्जा होती है। इसलिए यदि ये संकल्प किया जाए कि मैं मधुबन में हूं, तो पहुंच जाओगे। मैं मधुबन से विश्व को किरणें फैला रहा हूं, रूहानी वाइब्रेशंस। बाबा ने वाइब्रेशंस की भाषा का प्रयोग किया है, जो कि साइंस अभी अभी ज्यादा बात करता है, पर ये सारी बातें 70s 80s 90s में की है। वाइब्रेशंस, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। तीसरा स्थान ग्लोब। ग्लोब में दो, एक तो ग्लोब के ऊपर या तो ग्लोब का सेंटर, ये तीसरा ग्लोब का सेंटर या ग्लोब के ऊपर। मैं ग्लोब के ऊपर हूं और मुझसे सारे ग्लोब को किरणें जा रही है, या फिर मैं ग्लोब के बीच में हूं, मध्य में हूं, केंद्र में हूं, वहां से किरणें जा रही है। अंग्रेजी में कहते हैं विच इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का सेंटर क्या है बताओ। उत्तर होता है राइट अंडर योर फीट। जहां तुम खड़े हो बस उसी के नीचे तुम ही हो इस सृष्टि का केंद्र। ये तीसरा अभ्यास। चौथा साइकिल। तीसरा सृष्टि चक्र के ऊपर। चौथा सृष्टि चक्र के ऊपर जो संगम युग है, वहां पर बैठकर सारे ग्लोब को, क्योंकि संगम युग है टॉप का पॉइंट। जितने ऊंचाई में बैठकर प्रकाश देंगे उतने ज्यादा लोगों को मिलेगा, जितनी कम ऊंचाई में बैठेंगे उतना कम लोगों को मिलेगा, क्योंकि ऊंचाई से सब कुछ दिखाई देता है। बर्ड आई व्यू, विहंगम दृष्टि। जितनी कम ऊंचाई रहेगी उतना कम दायरा प्रकाश का, जितनी ऊंचाई ज्यादा प्रकाश और बढ़ेगा, प्रकंपन ज्यादा फैलेंगे।
छोटा बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, भगवान कितना बड़ा है? पिताजी कहते हैं, वो देखो, हवा में एरोप्लेन उड़ रहा है, उतना बड़ा। बच्चा कहता है, इतना छोटा सा भगवान? फिर पिताजी उसको एयरपोर्ट लेके जाते हैं, एयरपोर्ट हैंगर। वहां पे एक फ्लाइट के सामने, एरोप्लेन के सामने खड़े रह के कहते हैं, ये है वो। बच्चा कहता है, इतना बड़ा? वो कहते हैं, हाँ, इट डिपेंड्स ऑन आप कितने समीप हो। यदि आप उससे दूर हो तो वो बहुत छोटा है, यदि उसके हम समीप है तो वो बहुत बड़ा है। हम कितना दूर खड़े हैं उससे, इस पर सब कुछ निर्भर है। ग्लोब। अगला चक्र, सृष्टि का वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर एक एक पत्ते को, एक एक डाली को, तना को, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मुझसे ज्ञान की किरणें फैल रही है। मैं पोषण कर रहा हूं इस वृक्ष का। सुबह की साकार मुरली। मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मैं रुद्र हूं, मैं सोमनाथ हूं, तुमको सोम रस पिलाता हूं। तुमको क्या करता हूं? ज्ञान सोम रस पिलाता हूं। मैं इस सृष्टि वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं और सारे वृक्ष की पालना कर रहा हूं और सारे वृक्ष को क्या पिला रहा हूं? सोमरस। वो पीने के बाद और कुछ पीने की, खाने की इच्छा नहीं है। आत्माएं तृप्त हो गई है, संतुष्ट हो गई है, भरपूर। अगला सूक्ष्म वतन में बैठकर, सातवां परम धाम में बैठकर, और आठवां प्रकृति के सानिध्य में कहीं पर भी। ये 8 स्थान है जहां पर बैठकर विश्व की आत्माओं को सकाश देनी है, सकाश पहुंचानी है, संदेश पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? स्टेप 1, आत्माओं को इमर्ज करो, आत्माओं का आह्वान करना। स्टेप 2, आत्माओं से बातें करना। स्टेप 3, आत्माओं को वरदान देना, उनको सुनना, उनको तिलक देना, वरदान देना। अगला, आत्माओं के दुख हरना, पीड़ा हरना, उनको परमात्मा संदेश देना, उनका परमात्मा से संबंध जोड़ना। ये सारे काम करने हैं और उन आत्माओं को फिर लास्ट में शरीर छोड़कर मुक्ति धाम में जाते हुए भी देखना। ये सारे काम करने, आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं से बातें करना, आत्माओं को सांत्वना देना, उन्हें दुख से छुड़ाना। विपदा पड़ी है उन पर, आशीर्वाद देना, दृष्टि देना, तिलक देना, वरदान देना, और ये देखना कि वो संपूर्ण बनते हुए इस संसार से ऊपर जा रही है। इतने सारे कार्य है हमारे। केवल सांत्वना देने से नहीं होगा, वो महसूस करे कि अब मुझे दुख से मुक्ति हो गई है, सारे मोह बंधन से उनकी मुक्ति हो जाए। जब तक मोह नहीं टूटेगा उनका, तब तक दुख नहीं मिटेगा। एक महिला का पति मर जाता है, वो इतनी रोती है, आस पड़ोस की सारी महिलाएं उसे सांत्वना देने आती है और एक महिला उसको ज्ञान सुनाना चालू करती है। ठीक है, जो चला गया वो तो शरीर है, शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, तत्व में विलीन हो गए। आत्मा तो अमर है, आत्मा अविनाशी है। एक शरीर छोड़कर आत्मा दूसरा शरीर लेती है, और जो मरा ही नहीं उसके लिए क्या रोना।
बहुत ज्ञान की, वेद की और वेदांत की बातें सुनाती है और आत्मा परमात्मा की चर्चा कर कर जिसका पति मरता है उसे बड़ी सांत्वना फील होती है और उसे अच्छा लगता है थोड़ा। उसका जो दुख, विलाप, कुंठा थोड़ी सी कम होती है। कुछ समय के बाद जो सांत्वना देने आई थी उसका पति मरता है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। सारे बस्ती को इकट्ठा कर रखा है, इतना जोर जोर से विलाप कर रही है। तब ये जो महिला होती है पहली वाली, वो उसको कहती है, आश्चर्य, तुम तो मुझे कहती थी, आत्मा का ज्ञान देती थी, अब तुम खुद ही रो रही हो। वो कहती है, उस समय वो तुम्हारा पति था, इस समय ये मेरा पति है। दैट टाइम इट वॉज योर हस्बैंड, दिस टाइम इट इज माई हस्बैंड। संसार मोह में है और मोह की रगें बहुत बहुत गहरी है और ये विनाशी संबंध है। सुबह की साकार मुरली, अविनाशी संबंध केवल एक बाप से है, सबसे ऊंचा संबंध केवल और केवल शिव बाबा से है, इसके अलावा और किसी से नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो जिस्मानी संबंध है। वो पति पत्नी का उदाहरण दिया है बाबा ने, ये पतियों का पति आया है। आंसू बहाते हैं स्नेह के। प्रकृति के सानिध्य में बैठना और सकाश देना। तो कितने स्थान हुए? 8। पहला, प्रकृति, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं बैठे बैठे जहां हूं वहीं से किरणें फैलाना चालू। और सबसे पहले तो अपने ही शरीर में किरणें फैलाओ। बहुत उत्तेजना है, दुर्गंध है विकारों की, इस सड़ांध को पहले मिटाओ। पवित्र प्रकंपनों से इस देह को शुद्ध बनाओ। म्यूकस फ्री, केमिकल फ्री, टॉक्सिन फ्री, डिसीज फ्री, ओल्ड एज फ्री, डेथ फ्री। दूसरा, मधुवन। मधुवन टॉप का स्थान है, बेहद का क्लब है, बेहद का एयरपोर्ट है, हरिद्वार है, दिलवाड़ा है, सबसे ऊंचा पॉइंट है इस संसार का। वहां बैठकर विश्व में किरणें फैलानी है चारों तरफ। तीसरा, सृष्टि का ग्लोब, सृष्टि के ऊपर या तो बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, या बैठो या खड़े हो जाओ, और मेरे पैरों से पूरे ग्लोब में किरणें फैल रही है, सारा ग्लोब पावन हो रहा है। या फिर ग्लोब के भीतर चले जाओ, बैठे बैठे ये अनुभव करो कि मैं ग्लोब के नीचे धंसता जा रहा हूं। अभी यहां बैठा हूं योग में, फिर धीरे 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 नीचे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? सेंटर पॉइंट पर। यहाँ ऊपर से आते आते यहाँ, अभी यहां से किरणें ग्लोब को फैलानी सब तरफ। कितना अच्छा अभ्यास है ये। अगला, सृष्टि चक्र। साइकिल को इमर्ज करो, टॉप पॉइंट पर आ जाओ, यहां बैठो और सारा चक्र देख सकते हो यहां से, ऊपर से। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कैसे आत्माएं चक्कर लगा रही है। आत्माओं को नीचे से उतरते देखो, फिर उनको सतयुग त्रेता में देखो, द्वापर कलयुग में देखो। कलयुग में देखो क्या चल रहा है, कितने दुखी है, कितने उदास है, कितनी पीड़ा में है, कितनी बीमारियों से ग्रसित है लोग, कितनी बीमारियों से ग्रसित है। यंग यंग, अभी 1 घंटा पहले एक पेशेंट आया, उम्र उसकी है 34, बेहोश, बीपी था उसका 250, वेंटिलेटर पर डाला। आइस रिएक्टिव नहीं है, हो सकता है बहुत बड़ा ब्लीड हुआ है, अभी सीटी स्कैन के लिए भेजा है 15 मिनट पहले, पर बचने की संभावना बहुत कम है। यहीं का लोकल, हॉस्पिटल के बाजू में ही रहता है, कुक है, पर दारू पीने की आदत है बचपन से। रिश्तेदार इतने सारे, हॉस्पिटल में कम से कम 10 30 40 लोग थे अभी रिश्तेदार। एंग्शियस, चिंतित, क्या होगा, कुछ भी करके बचा लो, संभावना कम है।
यंग, 31 एज है शायद, 34 एज। संसार किस ओर जा रहा है? व्यसन, बीमारियां, दुख। तो ये काम तेजी से करना है, ये मशीनरी है जो करनी है, क्योंकि दुख बहुत बढ़ रहा है। अगला, कल्पवृक्ष के नीचे बैठना, एक एक पत्ते को सकाश देना, एक पत्ता भी छूटना ना पाए। और उस दिन बताया था ब्राह्मणों का भी एक कल्पवृक्ष है। कौन सा? जिसमें एक टाली है कुमार, कुमारिया, माताएं, अधर अधर कुमार, टीचर, मधुबन निवासी। ये भी एक ब्राह्मणों का वृक्ष है। ये भी कोई कम सुख दुखी नहीं है। और सबसे बड़ा दुख इस समय ब्राह्मण परिवार में यदि कोई है तो वो है शरीर की बीमारियों का दुख। कोई भी नहीं है जिसको कुछ ना कुछ बीमारी नहीं है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और वो कुछ ना कुछ उसके पुरुषार्थ में सबसे बड़ी बाधा है, चाहे वो कहे या न कहे। पुरुषार्थ हो ही नहीं पा रहा है उसकी वजह से। और जो मान्यताएं है उसमें चिपकाव है। इसलिए कहा जाता है प्राणिक यात्रा में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? समाज और मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स। उसके अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है। क्रेविंग बाधा नहीं है, ये खाने की इच्छा, ये खाऊं वो खाऊं, ये छूटता नहीं वो छूटता नहीं, ये सब बहुत माइनर है। मूलभूत बाधा जो है वो है मान्यता, बिलीफ सिस्टम्स, समाज, नियम। उसी में जकड़ गए। परंतु समय के साथ नियम बदलते हैं और बदलने ही चाहिए, अपडेटेड। कोई किताब यदि पढ़नी है तो पहले हम ये पूछेंगे वो कब की किताब है, किसने कब लिखी है, उसका लेटेस्ट एडिशन क्या है वो मुझे बताओ। उसी को बिलीव करना है, क्योंकि ज्ञान अपडेटेड हो रहा है, प्रतिपल अपडेटेड हो रहा है। जिस व्यक्ति ने किताब लिखी 10 साल पहले, वो खुद आज उसके बारे में अब वैसे नहीं है, अब बदल चुके। यहां तक कि इस क्लास में जो कल कहा गया था वो आउटडेटेड हो चुका है। इसलिए आज अभी जो कहा जा रहा है लेटेस्ट, वही सत्य है। और हो सकता है ये जो है कल बदल जाएगा। इसीलिए नॉलेज अपडेट होते रहता है, प्रतिपल अपडेट होता रहता है, समय के अनुसार, काल अनुसार, परिस्थिति अनुसार अपडेट। अर्थात नॉलेज मूल तो वही रहेगा, परंतु किस तरह से वो रहेगा, करने के तरीके उसके। अभी हमारे पास वो वाला फोन नहीं है, हेलो ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। वो फोन कौन यूज करता है अभी? लैंडलाइन। अगर कोई कहे कि मुझे वही चाहिए तो क्या कहेंगे उसको? अभी मीडिया सब बदल गया है, समय बदल रहा है और उस अनुसार हम भी बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बदल रहे, परंतु मान्यताओं में नहीं बदल रहे। बाबा ने मना किया हम फोन यूज नहीं करेंगे, ऐसे भी है, सब है। सब कुछ अगर हम कहें ये मुरली में तो आया ही नहीं, मुरली में व्हाट्सएप का कहां पर चर्चा है? फिर यूज तो कर रहे, क्यों कर रहे हैं फिर? मुरली में फेसबुक की कहाँ चर्चा है? मुरली में यूट्यूब की कहाँ कहाँ चर्चा है? तो था ही नहीं तो बोलेंगे ही नहीं। अगर है अभी तो बोलेंगे। तो अपडेटेड होता रहता है सब कुछ। जैसा समय, शेक्सपियर की जो इंग्लिश है उसमें डाउनलोड शब्द ही नहीं है, क्योंकि उस समय की इंग्लिश में डाउनलोड शब्द था ही नहीं, सर्फिंग शब्द था ही नहीं। ये अभी निकले हैं सारे। गूगल शब्द था क्या 100 साल पहले? 10 साल पहले जो ज्ञान था वो सब बदल गया है। 10 साल अभी अपडेटेड चाहिए। अगर हम उसी को पकड़ के रहे तो हम टिक नहीं पाएंगे, सब बदल रहा है। उसी तरह ये ज्ञान जो है प्राणिक ज्ञान,
ब्रदरियन का ज्ञान 10 साल पहले जो था एकदम अलग है। 30 साल पहले जो किताबें लिखी गई इसके ऊपर वो आउटडेटेड है। हमारे मेडिकल में हर किताब के सामने एडिशन लिख के आता है, 21st एडिशन, 19th एडिशन, और 19th एडिशन कोई नहीं पढ़ता है। 1 साल पहले का एडिशन है, पर इतना अंतर है दोनों में। 2 साल के इसमें नया एडिशन आया है, इसमें सब कुछ बदल चुका है। हार्ट फेलियर की जो बीमारी है उसमें किसी जमाने बीटा ब्लॉकर्स एक ग्रुप है ड्रग्स का, वो कहते थे देना ही नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, दोगे तो पेशेंट की तबीयत खराब होगी, पेशेंट की डेथ हो सकती है। अभी दे आर द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, वो ही देना है सबसे पहले, वो नहीं देखो तो दोगे तो गड़बड़ होगी। सब बदल गया। पहले जमाने में हम लोग यहाँ इंजेक्शन लगाते थे हार्ट में सीधा, कार्डियक, इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन। पेशेंट मर रहा है, सीपीआर कर रहे, सिरिंज लिया, यहाँ इंजेक्शन डाला, खींचा, ब्लड आया, मतलब हार्ट में है, पुश किया। अभी इंट्रा कार्डियक आउट है, बदल रहा है, जो कॉन्सेप्ट थे वो चेंज हो रहे हैं, हर चीज बदल रही है संसार में। हमें भी समय के साथ बदलना होगा। यदि हम पकड़ के रहे कि नहीं हमें तो मुरली में वो पॉइंट वैसी दिखी थी, वही भगवान अगर आज आ जाए तो वो कुछ और बोलेगा, वो कुछ और बोलेगा। अभी आकर कोई अव्यक्त मुरली बाबा भी ये नहीं कहेगा कि जाओ हेलीकॉप्टर से पर्चियां गिराओ। 60s में आवश्यकता थी उसकी, अभी नहीं है। अभी समय दूसरा है, काल दूसरा है, कालखंड दूसरा है। समय के साथ हमको अपडेट करना होगा। तो ये अगला प्रकृति, सूक्ष्म वतन, परम धाम और प्रकृति, ये 8 स्थान है जहां पर बैठकर सकाश देनी है। और आज का सम्मान है मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो सूर्य 8 बातें करता है, वही 8 बातें हम इस सम्मान के साथ जोड़ेंगे। सबसे पहला सूर्य करता है क्या है? प्रकाश। सूर्य क्या फैलाता है? प्रकाश। तो मैं ज्ञान सूर्य हूं, क्या कर रहा हूं? प्रकाश फैला रहा हूं। साकार मुरली वरदान था कभी, कैसा भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कार रूपी कीटाणु को भस्म करने के लिए यह स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को भस्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। साकार मुरली 6/8/16 2016। दूसरी मुरली है, वो भी वरदान है, साकार मुरली 2/8/2016। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म करता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उसका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्माओं पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकते। ये भूत प्रेत आत्मा इविल स्पिरिट ये किस में प्रवेश करते हैं? ये उनमें प्रवेश करते हैं जिनमें शरीरों का आकर्षण ज्यादा होता है, जो शरीर के तल पर जीते हैं, जो संकल्पों के तल पर जीते हैं, उनमें ऐसी आत्माएं आक्रमण नहीं कर सकती। जो शरीर के तलों में जी रही है उन्हीं में आक्रमण होता है। जो संकल्प के दुनिया में जीते हैं उन पर आक्रमण नहीं होता है। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकते। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगे। इनके लिए लाइट हाउस मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। 2/8/2016 साकार मुरली, ये वरदान है। तो सूरज क्या क्या काम करता है? 8 काम करता है सूरज। पहला काम प्रकाश फैलाता है। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मुझसे क्या फैल रहा है? प्रकाश। और प्रकाश अर्थात ज्ञान। प्रकाश अर्थात ज्ञान। प्रकाश अर्थात केवल ये वाला प्रकाश नहीं। जो रोशनी सूरज फैलाता है उसे प्रकाश कहते हैं, और जो रोशनी ज्ञान सूर्य फैलाते हैं उन्हें सकाश कहते हैं। तो हम कौन हैं? सकाश फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य है। दूसरा काम सूरज करता है, कीटाणुओं को भस्म करता है। क्या करता है? कीटाणुओं को भस्म करता है। और हमें कौन से कीटाणु भस्म करने हैं? कौन से कीटाणु हैं संसार में जिन बहुत फैल गए? अपवित्रता, विकारों के कीटाणु। पहले विकार, दूसरा विकर्म, तीसरा व्यर्थ, चौथा निगेटिव, पांचवा पुराने संस्कार, छठवा पुरानी स्मृतियां,
दर्दनाक स्मृतियां, ये कीटाणु बहुत फैल गए हैं संसार में, इनको ही हमें भस्म करना है। और सातवां, निगेटिविटी। ये 7 प्रकार के कीटाणु है संसार में, भरमार है इनकी। हर घर में, हर मन में निगेटिविटी है, विकार है, विकर्म है, पुरानी यादें हैं, पुराने संस्कार भरे पड़े हैं, विकार है, विकर्म है, पाप है, दुख है। इतना दर्द है, विलाप करते हैं। हम देखते हैं जब कोई पेशेंट होता है, भले सब कुछ पता है उस पेशेंट के बारे में, जाने वाला है, 10 दिन से वेंटिलेटर पे चल रहा है, फिर भी जब डेथ होती है इतना विलाप, इतना विलाप, बात मत पूछो। सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के। बीच में एक मरीज भर्ती थे, तो कई दिन हो गए वेंटिलेटर पे थे, कोई संभावना नहीं थी, परंतु शरीर भी नहीं छोड़ रहे थे। वो शरीर मतलब सीरियस ही थे, कभी भी जा सकते थे। पहला दिन, दूसरा दिन रिलेटिव्स आके मिलते रहते थे, और फिर मिलने लगे कब तक चलने वाला है, और फिर आके कहने लगे कुछ करो, लकड़ियां तैयार है। मन बहुत बदलता है मनुष्य का। तो दूसरा काम सूरज क्या करता है? कीटाणुओं को भस्म करता है, कीटाणुओं को नष्ट करना है। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। और कौन कौन से कीटाणु? व्यर्थ, निगेटिव, विकार, विकर्म, मेमोरीज, नेगेटिविटी, संस्कार, दुख, चिंता, भय, ये भी कीटाणु है। भय, कितने भयभीत है आत्माएं, उनके हृदय में भय भरा है, उस भय को वहां से हटाना है। और वो किसी की सांत्वना से, शब्दों से नहीं हटेगा, सकाश से ही हटेगा। तीसरा काम सूरज जो करता है वो है खुशी। सूरज क्या देता है? खुशी देता है। जिन देशों में सूरज कम निकलता है, यहाँ जब जब विंटर्स होते हैं, जाड़ा होता है, सर्दी के दिन होते हैं, दिन जब छोटा होता है और सूरज कम दिखता है, तब डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ता है लोगों में। डिप्रेशन और मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, मूड बदलता है, उदासी लगती है जब सूरज ने, जिन देशों में सूरज कम दिखता है वहां पे डिप्रेशन ज़्यादा है। सूरज का सीधा कनेक्शन है डिप्रेशन से। तो तीसरा, हम कौन है? मास्टर ज्ञान सूर्य। क्या फैलाने वाले? खुशी फैलाने वाले और डिप्रेशन को कम करने वाले। आत्माएं डिप्रेस्ड है, कैसे डिप्रेशन को दूर किया जाए? सीधा आकर कहते हैं कि डिप्रेशन की गोली चालू है, परंतु डोज थोड़ा, मुझे लगता है डोज थोड़ा बढ़ाना चाहिए। खुद ही बोलते हैं थोड़ा बढ़ा दो डोज, क्योंकि वो इतने सालों से गोलियां ले रहे हैं कि उन्हें भी कुछ समझ में आ रहा है कि पहले ये गोली काम करती थी, अभी ये नहीं काम कर रही, अभी इसको चेंज कर दो, कोई दूसरी अच्छी वाली गोली लग चालू करो डिप्रेशन। हाँ, और दूसरी गोली चालू करो कोई। और उसके सिवा तो नींद ही नहीं आती है। जब तक गोली नहीं खाएंगे तब तक नींद आती ही नहीं। कंपलसरी चाहिए गोली। एक दिन भी अगर मिस हो जाए तो पूरी रात ऐसी निकल जाती है, अमृत वेला हो जाता है, 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, और दिन में नींद ही नहीं, सतत अनिद्रा। और योग होता नहीं है, ये बीमारी वाला है, वो योगी वाला नहीं है। हर चीज 3 भागों में विभाजित है। एक वो लोग जो बीमार है शरीर से, दूसरे वो जो मन से, और तीसरे योगी। तीनों को भूख नहीं लगती है, परंतु ये जो पहले 2 है ये रुग्ण है, और योगी विजयी है। ये तीनों को भी प्यास नहीं लगेगी, परंतु ये दोनों रोगी है, ये विजयी है। ये तीनों को भी चाहे तो अगर देखा जाए तो सोते नहीं है, योगी भी नहीं सोता है, परंतु योगी निद्रा जीत है, और ये दोनों तो बीमारी से ग्रसित है। इनको अनिद्रा इनकी बीमारी है। अगर ये दवाई, इनको दवाइयों की आवश्यकता है, ये पीड़ा में है, दर्द में है, डिप्रेशन में है। इसलिए योगी तो आनंद में है। सुबह की मुरली, बाप है आनंद का सागर, तुम्हें आनंदमय बनाते हैं।
ये आनंद की अवस्था में है। उसे कहा नींद, कल संडे की मुरली, जो इस अवस्था में रहते हैं उन्हें नीचे आने की इच्छा ही नहीं होती है। ये इतनी ऊंची अवस्था है। वो चिंतन करते रहो तो वो अलग पॉइंट है, बट ये एक ऊंची अवस्था है योगी की। प्राणिक यात्रा हमें इस अवस्था तक ले जाएगी, इस रुग्ण वाली अवस्था तक नहीं, जहां हम फ्लेक्सिबल होंगे। प्राणिक यात्रा का पर्पस ये नहीं है कि ये खाओ या वो खाओ। जो अच्छा कोई कच्चा भोजन खाता है, वो अगर ऐसे जगह चला जाए 10 दिन जहां कच्चा है ही नहीं, तो क्या करेगा? दुखी हो जाएगा। फिर क्या वो करेगा? दुखी। ये यात्रा रॉ फूड की यात्रा नहीं है। कोई अगर जूस ही पीता है और वो ऐसी जगह चल रहे जाए वहां जूस ही नहीं है, तो क्या करेगा? अगर कोई वेजिटेबल्स ही खाता है, कोई ऐसी जगह चला जाए लद्दाख, वहां वेजिटेबल कुछ नहीं दिखता है, वहां क्या करोगे? ये यात्रा है, जो है उसको स्वीकार करना, परंतु उससे मुक्त हो जाना तुरंत। आज जूस लिया, अगले 2 दिन कुछ नहीं लिया तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन सॉलिड लिया, सॉलिड का भी एडिक्शन नहीं है, लिक्विड का भी एडिक्शन नहीं है। ये यात्रा ही डिफरेंट है, ये नेचर की ओर की यात्रा नहीं है। सॉलिड खा लिया और अगले 3 दिन लिक्विड पे आ गए बिना क्रेविंग के, ये है विजयी। जब चाहे खाना, तब चाहे न खाना, जब चाहे जो है वो खाना, जब चाहे जो है नहीं खाना, पर विदाउट क्रेविंग। ये है फ्लेक्सिबिलिटी। ये यात्रा फ्लेक्सिबिलिटी की यात्रा है, रिजिडिटी की यात्रा नहीं है। पर इस अवस्था तक आने के लिए धीरे धीरे टाइम लगता है, एक दिन में नहीं आएगी ये अवस्था। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, बट ये जर्नी बहुत स्लो होनी चाहिए, इसलिए हमने कहा स्लो डिटॉक्स। लोग सीधा, सबसे बड़ी बाधा इस यात्रा में है वेट लॉस, सीधा वजन गिर जाता है। इसीलिए हमने कहा इस यात्रा में रोज वेट चेक करो, वेट घटना नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरा, स्लो डिटॉक्स होना चाहिए। लोग बहुत टू हाई टू क्विक चले जाते, सीधा उपवास पे आते हैं, सीधा कच्चे पे आते हैं, सीधा रसाहार पे आते हैं, 10 किलो वजन लॉस हो जाता है, समाज दुश्मन बन जाता है, और फिर वो वापस सब कुछ छोड़ देते, फिर अपना वापस चालू कर देते जो था खाना, सब कुछ खाना, और फिर बीमार पड़ते। ये वो यात्रा नहीं है, ये यात्रा बहुत स्लो यात्रा है। इसलिए धीरे 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 इसमें समझते हुए डिजाइन योर ओन यात्रा, अपनी यात्रा खुद डिजाइन करना है। डोमेस्टिकेट योर जर्नी, खुद ही डिसाइड करो कैसे करना है। डिजाइन योर ओन रेसिपीज, जो है जितना अवेलेबल है उसमें से क्या लिया जा सकता है। 10 चीजें हैं तो 10 में से क्या लूं, जो मेरे शरीर को मुझे पता है सबसे ज्यादा कैसा है। दूसरा है कीटाणु, तीसरा खुशी बताया, चौथा सूरज क्या करता है, चौथी बात ऊष्मा देता है, वार्मथ। क्या देता है? ऊष्मा, नहीं तो ठंडी ठंडी हो जाती। मार्स में जाओ तो इतनी ठंडी है, बहुत ज्यादा, व्यक्ति रह नहीं सकता। मर्क्यूरी विनस में हॉट है, मार्स में बहुत, धरती में ठीक ठाक है। तो हमें सूरज से क्या मिलती है? ऊष्मा। तो हमें भी आत्माओं को क्या प्रदान करना है? ऊष्मा। सिकुड़ रही है बेचारी ठंडी में, ठंडी में। आज भी कितना टेम्परेचर चल रहा है माउंट का? माइनस है आज, -3 तक गया है। माइनस कितने बजे? -1 आज का माउंट का टेम्परेचर, -3। तो चौथा, हमें आत्माओं को ऊष्मा देनी है, वार्मथ। ये मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात मुझसे ऊष्मा जा रही है, क्योंकि ऊष्मा जब आती है, वार्मथ जब मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है आत्माओं को। और यहाँ शरीर की बात नहीं चल रही है, आत्मा की बात चल रही है, मन के तल की बात चल रही है। तो ऊष्मा। अगला, सूरज क्या करता है? सभी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, विटामिन डी, पोषक पोषण प्रदान करता है। हमें आत्माओं को पोषित करना है, वो बेचारे कुपोषित हो गए हैं, आध्यात्मिक कुपोषण, स्पिरिचुअल माल न्यूट्रिशन। हड्डियां दिखाई दे रही है, अस्थि पंजर हो चुके हैं आत्माएं, बैग ऑफ बोन्स। वो कैसे उद्धार करेंगे विश्व का? हमें उन्हें पोषण देना है। जैसे सूरज विटामिन डी देता है, कहता है 30 मिनट शरीर पर एक्सपोजर होना चाहिए सूरज का। खाली 30 मिनट भी अगर हो गया ना, आपको भरपूर विटामिन डी मिलता है। रोज सारे दिन भर हम जितनी ओपीडी देखते हैं, सबसे ज्यादा यही टैबलेट लिखते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी। क्योंकि जितने ब्राह्मण आते हैं वो इतने कवर्ड रहते हैं, उनकी एक उंगली भी बाहर नहीं रहती है, सूरज से उनका कोई नाता ही नहीं है। थोड़ा सा भी सूरज अगर मिल जाए ना इस शरीर को, फिर कितनी सारी बीमारी होती है। विटामिन डी जब कम होता है, हमारे पास लोग आते हैं 4, ये ब्राह्मण की बात बता रहे, कोई का 4,
नॉर्मल विटामिन डी होना चाहिए 40 के अबव या हायर साइड 60-70, ये रेंज रहनी चाहिए। अभी तक हमने जितने ब्राह्मणों को देखा है रोज सभी के कमी है, किसी का 20, किसी का 15, किसी का 12, किसी का 10, किसी का 4, किसी का 3, ये विटामिन डी लेवल से। और सबको कुछ ना कुछ बीमारी है। और जब कम होता है तो क्या क्या होता है? उदास लगता है, शरीर में दर्द होते रहता है, जोड़ों में दर्द होते रहता है, बोन्स कमजोर होती रहे, गिर गए फ्रैक्चर, थोड़ा सा गिर गए फ्रैक्चर, कट, बोन्स ब्रिटल होती है। अगर विटामिन डी चाहिए तो थोड़ा सन का एक्सपोजर आधा घंटा भी मिल जाए तो भी काफी है। वो सन गेजिंग करने की भी आवश्यकता नहीं, सन बात भी कर लो तो भी ठीक है, थोड़ा सा एक्सपोजर, उतना भी नहीं है। सुबह से लेकर हमारी जो दिनचर्या, सुबह अमृत वेला, मुरली, क्लास और ऑफिस, और शाम का नुमा शाम का योग, पूरा ही कमरे के अंदर है, बंद। और विदेश में जाओ तो एसी के अंदर रहते, कंटिन्यूअस एसी, नॉन स्टॉप, एक्सपोजर ही नहीं है। तो हम भी कौन है? मास्टर ज्ञान सूर्य है। विटामिन डी, आप सबको होमवर्क दे रहे हैं, विटामिन डी अर्थात क्या, डी से क्या क्या फैलाना है, डी से क्या क्या आएगा, डी से शब्द से क्या क्या आएगा वो आप ढूंढ के लो। डी, क्योंकि विटामिन डी वो हो गया लौकिक, डस्ट फ्री करना है, जो भी बनाओ पर आप बना सकते। नहीं, दान नहीं, शब्द चाहिए, नाउन चाहिए, डिविनिटी फैलानी, करेक्ट। डी से विटामिन डी अर्थात विटामिन डिविनिटी फैलानी है, विटामिन डी दिव्यता। एक ऐसे निकालो, आज बहुत सारे ये निकालो, बहुत सारे ये काम है आज का। नेक्स्ट, फूड एनर्जी। सूरज क्या करता है? फूड एनर्जी देता है। जितना फल, जितने अन्न संसार में है, प्लांट जो होता है झाड़, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? झाड़ में एक ताकत होती है कि झाड़ सूरज की किरणों को लेकर उसको भोजन में रूपांतरित करता है और अन्न तैयार होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोफिल, उसको कहते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस। तो सूरज सबसे ज्यादा काम कौन सा? जितना अन्न धरती पर पक रहा है वो कौन पका रहा है? सूरज। तो हमें क्या करना है? ऊर्जा भरनी है, फूड एनर्जी। जैसे वो सूरज फूड एनर्जी देता है, हमें देनी है डिवाइन एनर्जी आत्माओं को। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मुझसे क्या जा रही है? एनर्जी जा रही है आत्माओं को, एनर्जी उनको मिल रही है। अभी आत्मा एनर्जी लेस है, एनर्जी नहीं है उनमें। लोग दारू बीड़ी सब छोड़ना चाहते हैं, पर कैसे छोड़े? वो कहते बताओ, आप बताओ कैसे छोड़े, हम कुछ भी करने को तैयार है। और जो बताते करते, 4 दिन करते, 5 दिन करते, फिर वही हाल सेम। क्या करे? व्यसन इतना भयंकर है। और वो ऐसा नहीं कि वो जो पिता कह रहा है इसकी दारू छुड़ा, वो खुद ही पीने वाला है, उसकी माँ भी पीने वाली है, वो पूरा परिवार ही पीने वाला है। अभी क्या करे? हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि मिलके ही पीते हैं सब, और जब कोई एक सीरियस होता है तो वो बाकी लोग कहते हैं इसकी छुड़ाओ। कैसे? ऐसा है। फूड एनर्जी, तो सूरज क्या करता है? फूड एनर्जी। अगला, सूरज का काम है बारिश गिराना, प्रेसिपिटेशन। सूरज क्या करता है? सुखाता है पानी को, ऊपर जाता है पानी, बादल बनता है। और सोचो अगर सूरज ना होता तो बारिश ना होती, ठंड भी नहीं पड़ती। सूरज का काम क्या है? बारिश। कितने हो गए? 7। लास्ट, सूरज आशा लाता है, आशा की किरण। सूरज आना मतलब क्या होता है? आशा, निराशा चली जाती है। और जो भय होता है ना, रात में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? भय का, रात का अंधेरे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भय। अंधेरा क्या लाता है? भय लाता है। और प्रकाश क्या लाता है? निर्भय बनाता है। अंधेरे में जाओ बाबा पहाड़ी पर, जा सकते हो क्या? नहीं। दिन में जा सकते हो, क्यों? अगर तो आपको यह भी कह दिया जाए कि कोई कोई जानवर नहीं है, कुछ नहीं, हमने देख लिया, जाके दिखाओ, फिर भी नहीं जाते, क्यों? क्योंकि अंधेरा भय को लाता है। तो सूरज क्या करता है? भय को दूर करता है, आशा को लाता है, निराशा को दूर करता है। तो ये सूरज के कितने हो गए? 8 कर्तव्य हो गया। पहला बताया प्रकाश, तो कैसे अभ्यास कैसा करेंगे? मैं ज्ञान सूर्य, मुझसे ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। अगला, कीटाणु, मैं संसार में विकारों के कीटाणु, विकर्मों के कीटाणु, व्यर्थ के, नेगेटिव के,
पुराने संस्कारों के, पुरानी यादों के, चिंताओं के, भय के कीटाणु नष्ट करने वाली ज्ञान सूर्य हूँ। तीसरा, मुझे खुशी फैलाने वाली मैं आत्मा हूं। मैं कौन सा ज्ञान सूर्य हूं? मुझसे खुशी की किरणें चारों ओर फैल रही है। अगला, ऊष्मा, मुझसे क्या वार्मथ मिल रही है आत्माओं को। अगला, मुझे केवल विटामिन डी नहीं, मुझसे मुझसे वो सब कुछ उनको मिल रहा है जिनसे उनका पोषण हो। मैं उनका भरण पोषण करने वाली आत्मा हूं। विश्व भरण पालन कर जोई, ताके नाम भरत अस होई। रामायण में है कि ये इसका नाम भरत होगा जो विश्व का भरण पोषण करेगा। वो जब आते हैं ना चारों बेटों का नामकरण करने, वाल्मीकि, तब आता है। तो हम कौन है? भरण पोषण करने वाले। हमने अगर पोषण नहीं किया तो उनकी क्या हालत हो जाएगी? कुपोषण हो जाएगा बेचारों को। अगला, मैं फूड एनर्जी, तो मैं उनको एनर्जी प्रदान करने वाली आत्मा हूं, मास्टर ज्ञान स्वरूप हूं। अगला, बारिश, अगर हम ना होगे तो संसार में बारिश होना अकाल पड़ जाएगा। संसार में सूखा अकाल पड़ जाएगा, लोग भूखों मरेंगे हमारी वजह से। बारिश, तो हमें भी बारिश, मैं सूर्य हूं। बारिश कौन सी बारिश? ज्ञान की, प्रेम की, आनंद की, जो भी है, खुशी की। अगला, आशा, आशा की किरण। और ये सब कार्य करना इतना आसान नहीं है, इसमें बाधाएं आएगी, बाधाएं आएगी इसमें भी। हमारे मन ही सबसे बड़ी बाधा है, व्यर्थ संकल्प। इसलिए कहा ना, व्यर्थ से मुक्त करो स्वयं को। रूहानी वाइब्रेशंस वो फैला सकते हैं जो व्यर्थ से मुक्त है, जो थोड़ा सा ऊपर है, जो छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं, वो नहीं कर सकते। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे चलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जगत के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरे भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है यही तेरे भाग्य में। क्या लिखा है तेरे भाग्य में? कि तेरा जीवन रहे सदा आग में, तुझे आग में रहना पड़ेगा। सूरज रे जलते रहना, ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना। सदा हंसते हुए तपना अगन में। कैसे तपना है? हंसते हंसते, पता ही न चले लोगों को। किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने भेजा है तुझे ज्वाला के भवन में। ज्वाला का भवन कौन सा है? ये दूसरा होमवर्क आज सबके लिए। ये यज्ञ ही ज्वाला का भवन है, ये ब्राह्मण जीवन ही ज्वाला का भवन है, ये सेंटर ही ज्वाला का भवन है, ये मधुबन ही ज्वाला का भवन है। जहां सेवा कर रहे वो डिपार्टमेंट ही तुम्हारी ये ज्वाला का भवन है। किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने भेजा है तुझे ज्वाला के भवन में। तू जल रे, परवाह ना कर प्राण की, कि ये भी है एक लीला भगवान की। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगन में है अंधेरा। अरे जब तक ना हो घर घर में उजियाला, समझ ले काम अधूरा तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे चलते रहना। शांति।